है डीएपी के नाम से। अरे वो जो सिकड़ रहा है। कर्मचारी भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी है, और इफ़को के अधिकारियों से मिलकर तो कोई लिखा पड़ा जो भी एग्रीमेंट होगा वो उसके आधार पर इनको चेक आगे ऑलरेडी में अभी तो नहीं था ना। वो तो सर डीडी था, वो डीडी है, वो तो सर मैन्युफैक्चर्ड है, ग्रेन्यूल से है ये कचरा है, ये कचरा है। सर थोड़ा मास्क कटो चेहरा वन चलो। ये तो ग्रीन गोल्ड के नाम से है। ये ग्रीन गोल्ड है, ग्रीन गोल्ड ठीक है। ये सब कंपनी के नाम है। तो आगे मत कर रहे हैं। ग्रीन अर्थ एग्रोकेमिकल्स, ग्रीन अर्थ एग्रोकेमिकल का खजूरा है ये। एक बार वीडियो ले लो, आइए बाहर आ जाएगा। ठीक है ये रखें। मूंगफली का बीज है, RP 570, ये सब बिना परमिशन का है, गोदाम बिना बिल का सामान। स्टिमुलेंट के नाम से यहाँ किसानों को बेचने के लिए लाया गया था, और हमको इसके इनपुट मिले थे जयपुर में। तो उसके आधार पर हमने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इस पे कार्रवाई करें, और जिसने ये बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया उसको जैसे ही हवा लगी कि ये जब्ती होगी, जांच होगी, तो जो नई मंडी अपनी बीकानेर की है, कौन सी दुकान नंबर है? ये लाइट हटा लो एक बार पीछे है 131 नंबर। ये नई मंडी गोदारा एग्रो एजेंसी, गोदारा एग्रो एजेंसी का ये माल है। नई मंडी कौन सी है? नई मंडी आपकी बीकानेर की अनाज मंडी, दुकान नंबर 131, नई अनाज मंडी बीकानेर। ये ग्रीन अर्थ एग्रो केमिकल जो गुजरात में तैयार हुआ है, मैन्युफैक्चर वहाँ हुआ है, बेचने के लिए ये श्रीमान जी लाए हैं, गोदारा एग्रो एजेंसी वाले। कौन लेगा ये? गोदारा एग्रो एजेंसी, उन्होंने ये माल यहाँ शिफ्ट किया है, हमारे लोगों ने पकड़ा और पकड़ के ये हैंड ओवर किया है बीकानेर कोलायत KVSS को। इसमें एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि इसमें 3 एलिमेंट मुख्य रूप से हैं। एक है सीवीड एक्सट्रैक्ट, दूसरा ह्यूमिक एसिड, तीसरा फॉल्विक एसिड। तो जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है इसका अलग से बेचा जा सकता है, और ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड को कंबाइंड रूप से मिला के बेचा जा सकता है, लेकिन ये तीनों को मिला के नहीं बेचा जा सकता है, प्रोहिबिटेड है। तो ये आपत्तिजनक माल करीबन 80,000 किलो हमारे अधिकारियों ने पकड़ा है। पिछले कांग्रेस के और सचिन पायलट के कबाड़ों की जांच कर रहे हैं।
उनको दर्द क्यों होता है? जब हम मिलावट का, नकली खाद, घटिया बीज और पेस्टिसाइड पकड़ रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट को शर्म आनी चाहिए कि वो किसान का बेटा बनता है अपने आप को। राजेश पायलट बहुत बड़े किसान बेटे थे और वो पूछ रहे हैं किसको एक्सपोज कर रहे हैं। ये इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत? जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जो नकली खाद देने वाले हैं, नकली बीज देने वाले हैं, नकली पेस्टिसाइड जैसा जहर किसानों को बांट रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान है। उनको काय की आपत्ति है? सरकार आपकी है, तंत्र तो आपने क्यों नहीं किया? आप आंदोलन करो ना सड़क पे। उन पायलट साहब को आप कहो कि सड़क पे उतरो ना, जरा एयर कंडीशन कमरों से उतर के लोगों को रिलीफ दिलाओ किसानों को। हमारी सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना। 11 अफसरों को सस्पेंड कर दिया, 20 FIR हमने दर्ज करा दी और अब इसमें FIR दर्ज हो गई। जो भी दोषी मिलेगा उसको सस्पेंड करेंगे, ज्यादा गड़बड़ करें तो नौकरी से निकाल देंगे और किसानों को किसी प्रकार से बर्बाद नहीं होने देंगे। बीकानेर में ये देखने को आया, नकली बीज के गोदाम पकड़े गए, हाँ। लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया और सब बड़े